नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में मतदान होते ही कोर्ट से क्या बड़ी खबर आई है कि विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी, अमित शाह और ईडी को टारगेट पर लिया है कि कैसे खुला खेल खेला गया पश्चिम बंगाल में। चुनाव के दौरान क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो चुनाव मैनेजमेंट का काम देखती है आईपैक जिसके फाउंडर थे प्रशांत किशोर, उसके बाद वो अलग हो गए। को फाउंडर थे प्रतीक जैन भी थे। इसके अलावा विनेश चंदेल की गिरफ्तारी होती है चुनाव प्रचार के बीच, और इसे लेकर ममता बनर्जी ने तब भी आरोप लगाया था कि जानबूझकर उनकी टीम को टारगेट किया जा रहा है, आईपैक को टारगेट किया जा रहा है। किस मामले में गिरफ्तारी हुई थी और अब कोर्ट से क्या खबर सामने आई है, विपक्षी नेताओं के बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले गिरफ्तारी वाली पूरी कहानी आपको बता देते हैं। 13 अप्रैल को गिरफ्तार हुए थे विनेश चंदेल। क्या आरोप लगा था? आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार, 50 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। आगे ये खबर कहती है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को 13 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई। ईडी के मुताबिक विनेश चंदेल आईपैक कंपनी के फाउंडर, डायरेक्टर और 33% हिस्सेदारी रखने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। एजेंसी का आरोप है कि कंपनी के जरिए करीब 50 करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से घुमाया गया। तो यह आरोप लगा था आईपैक पर कि कोयला घोटाले का पैसा आईपैक ने घुमाया, मनी लॉन्ड्रिंग करने का काम किया। इस मामले में विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद बड़ा सियासी तूफान मचा था। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि जानबूझकर उनका चुनाव मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी को परेशान किया जा रहा है। इस मामले के बाद खबर यह भी सामने आई कि आईपैक ने परेशान होकर अपने बहुत सारे कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया ताकि उनकी गिरफ्तारी वगैरह ना हो सके। अब खबर यह सामने आई है कि मतदान होते ही विनेश चंदेल को कोर्ट में पेश किया जाता है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और वहां से क्या खबर निकलकर सामने आई है, हिंदुस्तान की खबर आप देख सकते हैं। बंगाल चुनाव खत्म होते ही आईपैक डायरेक्टर विनेश चंदेल को मिली बेल। ईडी ने नहीं किया विरोध, यानी ईडी ने कोई विरोध तक नहीं किया। हिंदुस्तान की खबर आगे क्या बताती है? आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने चंदेल की जमानत का विरोध नहीं किया है। कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। ये इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात जमानत की टाइमिंग है। चंदेल को यह राहत पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म होने के ठीक अगले दिन मिली है। तो पश्चिम बंगाल में वोट पड़ते ही जब जमानत मिल जाती है विनेश चंदेल को, तो विपक्षी नेता पूरे खेल पर सवाल उठाते हैं। पहले सौरभ भारद्वाज का बयान आपको सुनाते। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इस पूरे मामले को लेकर वीडियो जारी करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बंगाल के चुनाव हो गए और आईपैक के उस फाउंडर डायरेक्टर को जिसको चुनाव से पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, आज उसको बेल मिल गई, और बेल भी लोअर कोर्ट से, जो कि मैंने कभी नहीं सुना कि ईडी की बेल लोअर कोर्ट से मिल जाए। मगर बेल इसलिए मिल गई क्योंकि सरकार ने, यानी कि ईडी ने उनकी बेल को अपोज नहीं किया, यानी कि कहा कि साहब बेल देनी है तो दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप समझिए बंगाल के चुनाव हो गए। आईपैक जो पिछले कई वर्षों से बंगाल के चुनावों के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को तैयारी करा रही थी, जिनके पास सारी स्ट्रैटेजी थी, जिनके पास सारी प्लानिंग थी, जिनके पास एक एक कैंडिडेट के प्रोफाइल थे, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे जीतेंगे उसके लिए व्यू रचना थी, उसके ऊपर चुनाव से कुछ दिनों पहले छापा मारा जाता है, ऑफिसों में छापा मारा जाता है, उनके फाउंडर और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी द्वारा, और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इतना प्रेशर बनाया जाता है कि बताया गया है कि आईपैक ने अपने ज्यादातर काम करने वाले एम्प्लॉयज को छुट्टी पे भेज दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का काम ना कर सकें। और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, कल चुनाव खत्म हुआ और आज ईडी के डायरेक्टर को, माफ कीजिएगा, आईपैक के डायरेक्टर फाउंडर को बेल मिल गई। दोस्तों, इससे ज्यादा नंगा नाच प्रजातंत्र के अंदर एजेंसियों द्वारा क्या आपने देखा है? इलेक्शन कमीशन ने क्या किया आप सब लोगों ने देखा, ईडी ने क्या किया आप सब लोगों ने देखा, केंद्र सरकार ने किस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां पे झोंका वो आप सब लोगों ने देखा। मैं
भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, आरएसएस के समर्थकों से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरीके से चुनाव जीतेंगे? अगर इस तरीके से आप थोड़ी बहुत सीटें बंगाल में बढ़ा भी लेंगे तो क्या ये पार्टी बनाई आपने इतने सालों का संघर्ष करके? ऐसी पार्टी जो एक चुनाव में सीट बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या बचा? इतनी बेशर्मी, इतनी नंगाई, पार्टी विद अ डिफरेंस, क्या बचा? सोचिए। भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता भोग रहे हैं वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो तो सत्ता भोग रहे हैं, उनके बच्चे सत्ता भोग रहे हैं। आप लोग जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछा रहे थे, लड़ रहे थे, आरडब्ल्यू में गालियां दे रहे थे, रोज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोगों से कहते थे नहीं हम देशभक्त हैं, क्या बनाया आपने और क्या मिला आपको? सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो सौरभ भारद्वाज कटाक्ष करते हैं कि जो चाल चरित्र चेहरे की बात की जाती है, पार्टी विद द डिफरेंस की बात की जाती है, तो क्या ये विचारधारा है? क्या ये राजनीति देश में होनी चाहिए? क्या चुनाव जीतने के लिए इस तरह जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाएगा? सौरभ भारद्वाज के अलावा सांसद संजय सिंह इसे लेकर क्या कहते हैं? संजय सिंह कहते हैं मोदी शाह की कितनी बेहतरीन तानाशाही है। चुनाव के पहले आईपैक के लोगों को गिरफ्तार करो, टीएमसी के चुनाव को बर्बाद करो, चुनाव के बाद ईडी का कमजोर विरोध कराकर अदालत से जमानत करा दो। वाह भाई ज्ञानेश कुमार मान गए गुरु, गजब चुनाव कराया है। तो संजय सिंह पीएम मोदी, अमित शाह के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी टारगेट पर लेते हैं। वहीं इस पूरे मसले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा दिलचस्प मामला है कि चुनाव खत्म होता है, एक दिन बाद ही आईपैक के को फाउंडर को, विनेश चंदेल को बेल मिल जाती है। आगे वो कटाक्ष करते हैं कि रात गई बात गई, यानी चुनाव गए तो मामला पूरा निपट गया। तो देश के बुद्धिजीवी पत्रकार कटाक्ष करते हैं, विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार आखिरकार और क्या क्या हथकंडे अपनाएगी? क्या जांच एजेंसियों का इस तरह चुनाव के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? हालांकि दोस्तों ये सवाल भी बड़ा बोरिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा जनता को भी आजकल फर्क नहीं पड़ता। पहले अगर छोटा सा भी कोई मामला आ जाए तो बड़ा बवाल करता था, मीडिया डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नाम लेकर सवाल करती थी। लेकिन आजकल ऐसी बातों को चाणक्य नीति बताया जाता है, पार्टी के नेताओं को तोड़ने को चाणक्य नीति बताया जाता है, कोई सवाल नहीं पूछे जाते। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह ममता बनर्जी का चुनाव मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी पर पहले छापेमारी होती है, चुनाव के दौरान गिरफ्तारियां होती हैं और अब जमानत मिल जाती है चुनाव खत्म होते ही। क्या यह महज सहयोग है या प्रयोग है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।